अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANC टीवी। इस वक्त रशिया जो है वो न्यूक्लियर वार की ड्रिलिंग कर रहा है, साथ ही में अमेरिका भी इसकी तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने अपने अवाम को ये कहा है कि आज 2:20 पे पूरे अमेरिका में सबकी मोबाइल बचेंगे और हम एक टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो मोबाइल की रिंगटोन है या रेडियो, टीवी वगैरह, इन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे एक अलार्म हम चलाएंगे और हम इस चीज को टेस्ट करेंगे कि होता है कि नहीं होता। और साथ ही में चाइना भी तैयार है। मतलब ये है कि दुनिया में एक आलमी जंग छिड़ने जा रही है। तमाम तर रिपोर्ट इस तफसीलात में आगे जाने से पहले हमारे चैनल ANC टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ जी बिल्कुल, 48 घंटे अगले बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि रशिया में इस वक्त जो है न्यूक्लियर वार की ड्रिलिंग हो रही है, मतलब ट्रेनिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है। वो ड्रिल कर रहे हैं अपनी जगह को, अपनी जमीन को, ताकि जब न्यूक्लियर की जंग हो तो हम क्या करें, जमीन में रहें, जमीन में जिंदा रह सकें। और साथ ही में इसकी तैयारी सेम अमेरिका भी कर रहा है। आज जो है अपने तमाम मोबाइल फोन में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक अलार्म जारी किया है। वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि ये अलार्म हो रही है या नहीं हो रही, यानी जंग की सूरत हाल हो, हम जल्दी में तमाम पूरे कौम को कैसे आगाह कर सकते हैं। तो उसको आज वो टेस्ट कर रहे हैं। अब ये देखें, पूरी दुनिया में एक आलमी जंग होने जा रही है रशिया और अमेरिका के दरमियान, और इनके साथ चाइना भी है। जाहिर सी बात है, चाइना तो है, फिर यूरोप भी है, यूरोप है तो फिर फ्रांस भी है। मतलब पूरी दुनिया में एक जंग जो है वो छिड़ने वाली है। अब अगले जो 10 मिनट हैं, जंग जब होगी तो 10 मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में पूरी दुनिया जो है वो पलट सकती है, खत्म हो सकती है। असल में मसला ये है कि यूक्रेन की जंग अमेरिका हार चुका है। अब अमेरिका को अपना जो है वो हार बर्दाश्त नहीं हो रहा। रशिया ये जंग जीत चुका है। अब यूक्रेन की वजह से पूरे यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, इन सबको नुकसान हुआ। उन्होंने कहा जी हमने फौज उतारी, पैसे भी लगाए, हथियार भी दिए, हर चीज दिए, लेकिन फिर भी हम रशिया से हार गए। क्योंकि अमेरिका इस वक्त हर जगह से हार रहा है। वो अफगानिस्तान से हार गया, वियतनाम में हार गया, अब रशिया से इधर यूक्रेन की जंग में हार गया। अब अमेरिका को अपनी हार जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब हार जो है जाहिर बात है वो बहुत बड़ी होती है। अमेरिका को अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। अब उसको बर्दाश्त ना करने की वजह से वो क्या कर रहा है, एटमी जंग छिड़ने जा रही है रशिया और अमेरिका के दरमियान। अब ये बात जो है ट्रंप बार बार बता रहा है। ट्रंप ने बाकायदगी से इसके इंटरव्यू दिए और लोगों को आगाह किया है कि CIA जो है वो दुनिया में एटमों की जंग करने जा रही है, यानी एटम बम फेंकने जा रही है रशिया के ऊपर। ट्रंप ने बाकायदगी से इसके इंटरव्यू दिए, बातें बताई हैं। इसी वजह से उन्होंने ट्रंप को उतारा और ट्रंप को अभी जेल में डाल दिया। अब साथ ही में चाइना ने ऐलान कर दिया जी चाइना भी इस जंग के लिए रेडी है। और चाइना ने यह भी बताया कि चाइना जो है एक साथ ही 26 यानी 26 मिसाइल वो लॉन्च कर देगा। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया हम किसके ऊपर जो है लॉन्च करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम भी 26 जो है एटमी मिसाइल हमारे रेडी हैं, जो हम वो लॉन्च करेंगे। अब किस कंट्री के ऊपर, किस जगह के ऊपर, चाइना ये बात नहीं बता रहा, लेकिन रशिया और अमेरिका अब फेस टू फेस ये बातें हो रही हैं और काम भी हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है। जी जैसे कि हमने आपको बताया कि रशिया में ड्रिलिंग का काम जारी है। जो न्यूक्लियर वेपन जब किसी कंट्री के ऊपर फेंका जाता है तो वो वहां पर ड्रिलिंग करते हैं ताकि हमारे लोग सेफ रहें, हम जेर जमीन जाकर रह लें। जाहिर है रशिया जब ये कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, अपने लोगों को सेफ कर रहा है और अपनी न्यूक्लियर वेपन को रेडी कर रहा है फायर करने के लिए, तो उनके पास रिपोर्ट होंगे ना। CIA कर रही है ऐसे काम, मतलब अमेरिका करने जा रही है इनके ऊपर हमला। अब ये पिछले वाले हमले नहीं है कि जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी बम फेंका था अमेरिका ने। इस बार ये जंग बहुत बड़ी है और ये जंग हाइड्रोजन बम से होगी और ये बहुत बड़ी तबाही होगी, खित्ता ही नहीं रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ही जानी और माली नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर होता यूं है, जब भी कोई कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर बम फेंकने जाता है तो वो उसको 30 मिनट लगते हैं, यानी बम को पहुंचते पहुंचते न्यूक्लियर वेपन जब पहुंचता है तो उसको 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट के अंदर अंदर जो दूसरी कंट्री होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि मेरे तरफ को न्यूक्लियर वेपन फेंका गया है। वो क्या करता है, वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन को क्या करता है, फेंक देता है। यानी दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन फेंक रहे होते हैं। और पहली कंट्री जब फेंक रही होती है दूसरी कंट्री को, तो वो हवा में होती है तो उसको पहले पता चल जाता है। तो पहले पता चल जाता है तो ये क्या करता है, ये भी जवाबी कार्रवाई करता है। इसमें होता ये कि फिर दोनों कंट्री के ऊपर सेम टाइम में या तो कुछ फासले में, कुछ टाइम की फासले में दोनों कंट्री के ऊपर वेपन हमला हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि नॉर्वे की तरफ से अमेरिका जो है वो रशिया के ऊपर हमला करते, जब
जब अमेरिका रशिया के ऊपर हमला कर देगा, ठीक 10 मिनट के बाद अभी तक न्यूक्लियर वेपन हवा में होगा, इधर रशिया को पता चल जाएगा। रशिया को पता चल जाएगा तो रशिया क्या करेगा, नॉर्थ कनाडा की तरफ से अमेरिका से हमला करेगा। अब वो करेगा क्या, ये दोनों कंट्री एक दूसरे के जो है सबसे पहले मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाएंगी। जब मिलिट्री बेसिस तबाह होंगी उसके बाद दूसरी जगह। अब रशिया की सबसे मेन टारगेट ये है कि मैं अमेरिका की लाइट्स, बिजली सिस्टम को खत्म करूं और मिलिट्री की बेसिस खत्म करूं। और सेम जो टारगेटेड है भी है, अमेरिका भी यही चाहता है। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग हो जाती है तो दुनिया में कुछ नहीं बचना, क्योंकि ये जब जंग इन दोनों के दरमियान होगी तो 20 साल तक सूरज की जो रोशनी है वो जमीन तक नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ से मिसाइल गुजरेगा वो धुआं छोड़ता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या एक नमी से पैदा होती है। धुआं हर जगह पे होता है। शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, समंदर, पानी, जगहें, बिल्डिंगें, हर चीज तबाह हो जाएगी। कोई चीज किसी कंट्री का बचेगा नहीं, यानी किसी चीज का नामो निशान नहीं रहेगा और उसके असरात दूर दूर तक पड़ेंगे। दूसरे ममालिक बहुत दूर दूर जमीन तक इसका असर होगा। अब ये दोनों जो कंट्री हैं वो चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला तो करें, लेकिन सबमरीन के जरिए करें। अब सबमरीन को इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर हम न्यूक्लियर वार करें। अब इस सब की जो मेन वजह है वो नेटो। अब तुर्की बहुत खुश है जी, हम नेटो के हिस्सा हैं, हम नेटो को फंडिंग करते हैं, हमारी फौज नेटो में है। अब कुछ कंट्रीज नेटो में है। अब नेटो वाले क्या करते हैं, जहाँ चाहते हैं इनका दिल वहाँ फौज भेज देते हैं, उस कंट्री के खिलाफ लड़ाई कर देते हैं। जैसे इन्होंने यूक्रेन में भेजा रशिया को मारने के लिए, रशिया को खत्म करने के लिए नेटो को भेजा, जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में नेटो को भेजा। अब इसमें क्या कि नेटो को खत्म करेंगे ना तो पूरी दुनिया सुकून में आ जाएगी। अब नेटो में अमेरिका शामिल है। नेटो में होता ये है, ये मुआहदा है, अगर कोई कंट्री अमेरिका के ऊपर एटम बम फेंकता है या लड़ाई करता है तो उसमें जो है दूसरे जो नेटो में शामिल कंट्रीज हैं वो उस कंट्री के ऊपर अपोजिट जवाबी कार्रवाई करेंगे, यानी उसके ऊपर क्या करेंगे, न्यूक्लियर वार करेंगे। मिसाल के तौर पर रशिया यूएस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर एटम बम फेंकता है तो फिर क्या होगा, फ्रांस और बर्तानिया वो भी रशिया के ऊपर हमला करेंगे। क्यों आपने अमेरिका के ऊपर हमला किया, ये मुआहदा हुआ है इनके दरमियान। अगर रशिया यूएस पर एटम बम फेंकता है तो वो उसको सेम टाइम पे फ्रांस और बर्तानिया को भी तबाह करना पड़ेगा। अगर फ्रांस, बर्तानिया, रशिया और यूएस और इनके साथ चाइना भी मिल जाएगा, चाइना, और ये सारे एटम बम अपने यूज कर देते हैं तो दुनिया में बहुत लोग मर जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। अब इसमें जो इंडिया और पाकिस्तान बच जाते हैं, अगर ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो दुनिया में कोई भी इंसान, शायद ही कोई बच जाए। अगर इंडिया और पाकिस्तान नहीं शामिल हो तो हो सकता है इनके ऊपर असरात तो होंगे, हो सकता है कि कुछ इंसानी जानें बच जाएं जमीन के ऊपर। अगर ये भी शामिल होते हैं तो कोई जानदार, कोई जान जिंदा जमीन के ऊपर बचना बहुत मुश्किल है। जंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, अब ये इसलिए पड़ रही है, ये बात हमने आपको पहले बताई कि अमेरिका को अपनी जो है हार तस्लीम नहीं है, वो हर जगह से हार गया है, उसकी सुपर पावर खत्म होने वाली है। अब वो जो उसको हार है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उसने अभी क्या कर दिया, न्यूक्लियर वार की तैयारी कर दिया। अल्लाह ना करे कि ये जंग हो जाए। अगर हो गई तो कोई बचना तो क्या नामुमकिन होगा, जिंदा रहना, यानी लाइफ की, इंसान तो छोड़ो जानवर भी, तमाम जिंदा चीज़ें ज़मीन में बचना बहुत मुश्किल है। ये कहते तो सारे हैं, किताबों में भी लिखा है ये आखिरी जंग होगी जिसमें तमाम इंसान मरेंगे, नुकसान बहुत बड़ा होगा। अभी होगा तो इस तरह की कोई जंग होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।